श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक, परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब आई बात तत्व भावाद हुए शांति विश्व माया निवृत्ति, ये मंत्र का आखिरी पद है। इस प्रकार बारंबार जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक निध्यासन करते रहना चाहिए, ब्रह्माभ्यास करते रहना चाहिए। क्या होगा इससे? विश्व माया या प्रपंच सत्य है, ऐसी माया जो साथ लगी है वह मिट जाएगी, माने वह विद्या निवृत्त हो जाएगी। यहाँ पर एक बात अच्छे समझ लीजिए कि तत्व ज्ञान होने से, ब्रह्म ज्ञान होने से केवल भ्रम की निवृत्ति होती है, भास की अथवा प्रतीति की नहीं। भ्रम मिटता है। भास की अथवा प्रतीति के लिए सरल शब्दों में स्त्री स्त्री के रूप में, पुत्र पुत्र के रूप में, धन धन के रूप में, काम मकान मकान के रूप में प्रतीत होता रहता है। प्रतीत होता ही रहेगा। ये नहीं ज्ञान होने से आंख नाक कान और जीभ सब मिलकर एक पिंडीकृत इंद्रिय राशि बन जावे, ऐसा नहीं। सब इंद्रियां अलग अलग रहते हुए भी ज्ञान करती हैं। एक ही ज्ञान भिन्न भिन्न इंद्रियों की उपाधि से सारे प्रपंच को प्रकाशित करता है। आंख दृश्य को, जीवा जो है रसना जो है स्वाद को, त्वचा जो है स्पर्श को प्रकाशित करती है। एक ही ज्ञान भिन्न भिन्न इंद्रियों की उपाधि से सारे प्रपंच को इसी प्रकार प्रकाशित करता है। पहले इनकी अन्य होने की भ्रांति थी कि आँख अलग आँख को अलग किस्म का ज्ञान मिल रहा है, घ्राण को अलग किस्म का ज्ञान मिल रहा है, तो स्रोत तो वही है। अब इनके अन्य होने की भ्रांति मिट गई। पहले ये दूसरा है समझ द्वेष करते थे, ये दूसरा है समझ कर राग करते थे, ये दूसरा है रोते थे। अब ज्ञान होने पर ये सब आत्मा ही हो गया, सब चेतना ही हो गई। भूय शांति विश्व माया निवृत्ति का अर्थ है कि तत्व ज्ञान होने पर एक बार ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सब बाधित हुआ और भूयश्य माने पुनश्च अंते जीवन मुक्ति। विवेक में श्रुति का यह अर्थ किया हुआ है। भूयश्यंते जीवन मुक्ति विवेक में इस श्रुति का अर्थ किया हुआ। तत्व ज्ञान से प्रपंच का बाध होता है और पुनः अंत्य अर्थात प्रारब्ध नाश होने से देह का पात होता है। देह पात तभी होगा, देह आपकी तभी जो है खत्म होगी जब आपका प्रारब्ध चुक जाएगा, जब सब सर्वारंभक कर्म समाप्त हो जाएंगे। तो प्रतीति भी निवृत्त हो जाती है, विश्व माया निवृत्ति ही। जब आँख ही नहीं रही तब रूप किसको भासे, जब कान ही नहीं हुआ रहा तब शब्द किसको भासे, पाँव ही नहीं रहा तो चलना कैसा, किसको भासे, और हाथ ही नहीं तो ग्रहण कैसा। माने बीज सहित प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। कार्य का भी नाश हो जाने से प्रकृति के जो कारण थे वे सबके सब नष्ट हो गए। कार्य भी नष्ट हो गया तो प्रकृति कार्य भी नष्ट हो गए। तो ज्ञान की अग्नि से शरीर की अहंता, प्रपंच की ममता भस्म हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा को जानने का फल क्या है, इस पर श्रुति अगला मंत्र कहती है। क्या? एक अध्याय का 11 मंत्र लेते हैं विवेचना के लिए। ज्ञात्वा ओं ज्ञात्वा देवम, परमात्मा को जानकर, सर्व पाशापहानि, सारे जकड़नों से आप मुक्त हो जाते हैं। क्षीणै क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी
फिर से ध्यान आ जाएगा। तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विष्णु ऐश्वर्यं केवलम् आप्त काम एतद् ज्ञेयं नित्यमेवानुशंसं नाता परं विदितव्यं किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतद्। अब इसको समझिए, पहले इसका अन्वय समझ ले। तस्याभिधानात् देह, तस्याभिधानात् क्या होगा? तद्ज्ञात्वा तस्याभिधानात् एतद् ज्ञेयं। क्या मंत्र है? मंत्र ये है, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि। क्या कहा? तस्याभिध्यानात् देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापहानि। ये बनी। क्या भाषा है हमारी देवलिपि संस्कृत। चाहे जैसे पढ़ो, उस परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से तस्याभिध्यानात् देवम ज्ञाता, क्या होगा? परमात्मा का प्रकाश में परमात्मा जान लेंगे आप। जान लेने पर क्या होगा? सर्वपाशापहानि ही, समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। क्योंकि क्लेशै क्षीणैः, क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है, जब हमने समझाया। और देह भेदी, शरीर का नाश होने पर देह भेदी शरीर का भी नाश हो गया, तो तीसरे लोग माने स्वर तक की समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करके केवल आप्त काम, सर्वथा विशुद्ध पूर्ण काम हो जाता है जीवात्मा। ज्ञेयम जानना चाहिए, क्योंकि अतः परम वेदितव्यम, उस परमात्मा को जान लेने से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या? उस परमात्मा को जानने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवानुशंसं नाता परं वेदितव्यं किंचित् भोक्ता भोग्यं च प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्। अतः अपने ही भीतर इसी ब्रह्म को सर्वदा नित्य जानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा को जान लेने से बढ़कर अतः परम वेदितव्यम, दूसरा कुछ भी नहीं है। किंचित ना भोक्ता भोग्यम च प्रेरितारम, जीवात्मा अर्थात परा पुरुष, परा प्रकृति, जड़ प्रकृति अपरा, और उसके प्रेरक प्रेरितारम चमत्वा पर जानकर मनुष्य सर्वम एतत् त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म, सब कुछ जान लेता है कि परम ब्रह्म ही के तीन भेद हैं, जिन्हें जीवात्मा, जड़ प्रकृति और परमेश्वर कहते हैं। श्री भागवत में महात्मा उद्धव को आत्मज्ञान कराने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण बताते हैं ज्ञान क्या है। क्या है ज्ञान? समझिए क्या है ज्ञान। भगवान स्कंद 11 के अध्याय 28 का 18वां मंत्र है। ज्ञानम विवेको निगमा तपस्या प्रत्यक्षमैति यमथानुमानम् आजन्तयोरस्य यदेव केवलम् कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। अब समझिए, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक समझ लेना ही क्या ही ज्ञान है। ज्ञानम विवेको निगम तपस्व प्रत्यक्षम ऐति प्रत्यक्ष ऐति यमथानुमानम आदंतयो अस्य यदि वो केवलम कालस्य ही तो तदेव मध्य। तो आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। द्वैत के अस्तित्व मिटाती तपस्या, द्वैत के अस्तित्व को मिटाती तपस्या। तपस्या हृदय को शुद्ध करती है, हृदय को शुद्ध करके ही तो वेदादि शास्त्रों का श्रवण किया जा सकता है। वेदादि शास्त्रों का श्रवण
हृदय को शुद्ध करके ही कर सकते हैं। हृदय को शुद्ध करके इसके अतिरिक्त द्वैत के मिटाने में श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और उनके द्वारा जो जो विरोध रहित अनुभूति होती है उससे भी प्रमाण माना गया। सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था, आदि अंत यो अस यद एव केवलम कालस्य हेतु तदेव मध्य, जो काल का हेतु है आदि, मध्य में और अंत में, सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था, अंत में जो रहेगा, जिसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही है द्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा, बीच में तदेव मध्य, वही बीच में, इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञानम विवेको निगमा तपस्या, ध्यान दीजिए, यही है विवेक करना, प्रत्यक्षमय यमथानुमानम, अनात्मा और आत्मा दोनों का भेद मिटा दे, वो ज्ञान है, वही विवेक है वेद के हिसाब से। जो आदि में है, जो अंत में, वही मध्य में है। परमात्मा उपाधि, इसलिए उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है, उपाधि शून्य, वहाँ न चित्त है न गुण है, तो परमात्मा और कोई वस्तु नहीं, ऐसा ज्ञान होने पर क्या होगा? सारे बंधनों का अत्यंता भाव हो जाएगा। सर्वपाशापहानि, बंधन तभी है जब परमात्मा के अतिरिक्त भी कोई वस्तु की सत्ता को जीव मानता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यादिशापेतस्य विपर्यो आस्मृति ही, स्मृति तभी नष्ट होगी आपकी जब आप चीज दूसरी मानेंगे परमात्मा से। ध्यान दी, तब आपको डर लगेगा, जब वही है डर नहीं लगेगा। तो ऐसी मान्यता ही उसे उसकी अधीन बना देगी और वह उस सत्ता के अध्यास से स्वयं को बंधनों से जकड़ा हुआ पाएगा। परमात्मा यदि कोई वस्तु सत्ता को जीव मानता है, बंधन तभी जब परमात्मा यदि भी कोई वस्तु की सत्ता को जीव मानता है। परमात्मा यदि भी कोई वस्तु की सत्ता को जीव मानता है, बंधन तभी है। क्योंकि इसको जिस समय आप समझ जाएंगे कि मध्यात्मनः देहस्य जीवा गुणास्य चेतो, गुण और चेत जो है मेरे स्वरूपभूत जीव के शरीर हैं। क्या बात है! तो ऐसी मान्यता ही उसके अधीन बनाती है और वो सत्ता के अध्यास से स्वयं को बंधन जकड़ा हुआ पाता है कि मैं चित्त और गुण से जकड़ा हुआ। परमात्मा का ज्ञान होने पर ही सारे बंधन कट जाते हैं। अरे जब बंधन रहेंगे नहीं तो दुख का अत्यंत भाव हो जाएगा। जीरो सारो, दुख के अत्यंत भाव का अर्थ ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया। दूसरे शब्दों में 5 प्रकार के क्लेशों जैसे अविद्या, अहंकार, राग और द्वेष, मरण भय, अभिनिवेश, अहंकार, अस्मिता का नाश हो जाता है। इन क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मरण का सदा के लिए अभाव हो जाता था। वह फिर कभी बंधन से मैं नहीं पढ़ सकता। तस्याभिधानात् तृतीयम देवी। अब इसी मंत्र में फिर समझिए, तस्याभिधानात् तृतीयम देवी का मतलब क्या है? देवी देगा परम पुरुष परमात्मा का निरंतर ध्यान करते रहने से, तस्याभिधानात्, चारों तरफ उसको ध्यान कर, सब काल ध्यान करने से, सब वस्तु में ध्यान करने से, सब क्रिया में ध्यान करने से अंतःकरण में परमात्मा की साधर्म्यता का बोध हो जाता है। जो वो है वही तो हम हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मरने के बाद लिंग शरीर को एक ऐसा कवच मिल जाता है कि वह स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्तर ब्रह्मलोक तक के बड़े से बड़े समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करके विश्वैश्वर्य त्यक्त्वा, विश्वैश्वर्यं त्यक्ता सर्वथा विशुद्ध कैवल्य पद को प्राप्त हो पूर्ण काम हो जाता है। उसे किसी प्रकार कामना नहीं होती क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का फल पा लेता है। ज्ञात तस्याभिधान तृतीयम देह भेदे। ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि। कई विद्वानों का कहना है कि जानने भर से संसार में कोई चीज नहीं मिल जाती, या आपने जान लिया चीज मिल जाए।
क्या घड़े को जान लेने घड़ा मिल जाता है? क्या घड़े हो जाओगे आप? जब घड़े को जानने वाले से कोई घड़ा नहीं हो जाता, वैसे ही यो ब्रह्म जानाति स ब्रह्म न भवति, ब्रह्म न प्राप्त होती। ब्रह्म को जानने से ब्रह्म नहीं होते आप। हमारे यहाँ दीपक में टार्च है और उनके प्रकार जो चीज दीख पड़े वह मैं हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ज्ञान से जो चीज मालूम पड़े, वो मालूम पड़ने वाली चीज मालूम करने वाला कैसे हो जाएगा? परंतु परमात्मा एक ऐसा अद्वितीय तत्व है जो मालूम होते ही अपना हो जाता है। वस्तु नहीं है, इसलिए वो भाव है, आनंद है, अपना आपा हो जाता है। और फलता वही न होने कारण, माने अपने को परमात्मा न जानने कारण जितने क्लेश मिल जा रहे हैं, जितने बंधन प्राप्त हो रहे हैं, ये सब के सब मिट जाते हैं। यही तो आश्चर्य है, क्योंकि परमात्मा सदा हमारा ही है और परमात्मा सदा से ही हमारा स्वरूप है, हमारा मैं है। जबकि वस्तु जिसकी है उसकी है, जिससे निर्मित है उसी की है। हम यदि वस्तु को जान भी लेंगे तो ना उसकी किस्मत बदलेगी और न किसी और की उसमें ममता कम होगी। लेकिन परमात्मा उस अद्वितीय वस्तु जैसा है जो पहले से ही हमारा ही है। आज अज्ञान से हम उसके साथ अपनेपन को भूल गए हैं। जब यह अपनापन जान लेंगे तो सभी पाशफंदों का नाश हो जाएगा। अब अगला पर समझिए, क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहाणी। श्रुति का तात्पर्य है यहाँ पर श्वेता सर्वोपनिषद की श्रुति का ये जो पद कहता है कि पंच क्लेशों का आत्यंतिक भाव हो जाने पर अहंकार का भाव हो गया, राग द्वेष का अभाव हो गया, मृत्यु का अभाव हो गया, तो अविद्या का अभाव हो जाए, मृत्यु का नाश हो जाता। मतलब जीवात्मा को ये जन्म और मृत्यु के चक्र छुटकारा मिल जाता है। इसी सत्य को भगवान कृष्ण ने गीता में कुछ प्रकार से कह दिया, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुहा। वे ब्रह्म हैं जो जरा मरण मोक्षा, जरा वर्ण से मुक्ति के लिए, प्रपंच से मुक्ति के लिए, पंच क्लेश से मुक्ति के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म और ते तद विदु कृष्णम आध्यात्मम। ये समस्त आध्यात्म को जानने वाले हैं और सारे कर्म को जानने वाले। वो ब्रह्म को जान लेते थे, ब्रह्म तद विदु, वे उस ब्रह्म को जान लेते जो मेरा आश्रय प्रयत्न करते। जो मनुष्य जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था मृत्यु से प्राप्ति मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को जान लेते। ब्रह्म तद विदुहा, वे उस ब्रह्म को जान लेते हैं। कृष्ण साथ संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म को जान लेते। श्रुति कहती कि उसको जान लेने पर समस्त बंधनों क्लेशों का नाश हो जाता है, फल स्वरूप जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। भगवान कहते जो परमात्मा का आश्रय ले लेता है उसका प्रयत्न निजी नहीं रह जाता। वाह क्या बात है! उसका प्रयत्न उसका नहीं है, ब्रह्म का प्रयत्न ब्रह्म ही है। निजी नहीं रह जाता उसका प्रयत्न, परमाश्रित प्रयत्न हो जाता है। उसकी साधना उसकी रह नहीं जाती, उसकी साधना ब्रह्म साधना हो जाती है, परमात्मा को समर्पित हो जाती है। तो परमात्मा का साधन मिलना ही मिलना है, ब्रह्म का ज्ञान होना ही होना है। उल्लेखनीय है कि जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है। अब भगवान का आश्रय नहीं लिया किसी ने, अपने अपने साधन अनुसार काम किया, परंतु भगवान के समग्र रूप का बोध उसको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करते तो उसको अनिमा महिमा आदि सिद्धियां तो मिलती हैं और उससे ऊंचा होकर परमात्मा निराकर उनका बोध होता है अथवा अपने स्वरूप की स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार साधन करके असत माने जड़ रूप संसार से संबंध करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय ज्ञात करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का ही बोध होकर भगवान
की प्रेम प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान का आश्रय लेकर साधना करने पर साधक उनके स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में परोक्ष रूप से देखने में आने वाला परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष रूप अनुभव में आता है। परमात्मा तो हमारे साथ ही है, हमारी अनुभूतियों में, हमारी सांसों में है, हमारे दृश्यों में है, क्योंकि साक्षी भाव से हर जगह जुड़ा हुआ है। जागृता स्वप्ना सुसुप्त गुणयो बुद्धिवृत्तया, ये सब बुद्धिवृत्ति है। जागरण में, स्वप्न में, सुसुप्ति में गुण तो बुद्धिवृत्तया, ये सब गुण की बुद्धि से, सब गुणों में, ये बुद्धि और गुण में सब बुद्धि और गुण सने हुए हैं, तीनों की तीनों। लेकिन वो जो जीव है, वह जो है तासाम जीव विलक्षणो साचित्वेन विनिश्चिता। भगवान श्री कृष्ण ने हंस रूप से समझाया सनत कुमारों को कि भाई जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में गुण तो बुद्धिवृत्तिया, ये जो है गुण की वृद्धि, ये जो बुद्धि का विलास है, सब गुणमय है, परंतु इससे जो है जीव का कोई लेना देना नहीं है। तेषाम, ये चिदाकाश सब हो रहा है, लेकिन वह तेषाम जीव विलक्षण है, क्योंकि मेरा स्वरूप है। तेषाम जीव विलक्षण साक्षित्वेन, साक्षी भाव है उसका, साक्षी रूप से जुड़ा हुआ है, अपरोक्ष रूप से अनुभव कर ले रहा है, इसीलिए हम अपरोक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। स्वामी राम सुदास जी महाराज कहना है, उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध, इसलिए स्वतः सिद्ध है कि साक्षी भाव से है। कारण कि परमात्मा किसी देश में नहीं है, किसी समय में नहीं, किसी वस्तु में ना हो और किसी वस्तु में ना हो, ऐसा नहीं है, पर सब देश में है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीशिएंट है, ऑमनीपोटेंट है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? क्यों समझ में आ रहा है प्राप्त नहीं है? अरे समझ लीजिए कि वह परमात्मा ब्रह्म प्राप्त इसलिए दिखता है कि हमने उस शरीर संसार की सत्ता और महत्ता को स्वीकार कर लिया है। गुण तो बुद्धिवृत्तया, हर अवस्था में हमने उस सत्ता को स्वीकार कर लिया, परंतु वो विलक्षण है, वो साक्षी भाव से है, वो गवाह है, किसी पक्ष में नहीं है, वह गवाह, वह सत्य के साथ है, साक्षित्वेन है। तो हम सत्ता, संसार की सत्ता वहां स्वीकार करेंगे तो हमें कहां से प्राप्त होगा? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वर्तमान में रहकर प्रतिक्षण युक्त हो रहा है, बिछुड़ रहा है, सत्ता और संसार अभाव में जा रहा है। उसको अपना माने बैठे, केवल इस कारण ही हमें मिला हुआ ब्रह्म नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, ऐसा रहता है। इसलिए श्रुति कहती है जानो उसको, वो तुम्हारा ही स्वरूप तो है, क्योंकि बहुधा रूपों की सत्ता में उसकी अद्वितीयता को भूल बैठे हो। क्यों? द्वैत और द्वंद्व के कारण उसकी अद्वैत स्वरूप नहीं जान पाना चाहते। अरे भगवान को जान लेने पर साधक यह भी जान लेता है कि संपूर्ण जीव तत्व से क्या है। यही संपूर्ण अध्यात्म को जानना कहा जाता है। ब्रह्म को जान लेने पर ही आत्मा शरीर से अलग है, इसका तत्व ज्ञान होता है। संपूर्ण कर्मों का मर्म समझ में आता है। परमात्मा सृष्टि की रचना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? कर्म चाखलम विदुः, ब्रह्म को जान लेने पर यह भी ज्ञात हो जाता है। ध्यान रहे कि भगवान श्री रचना करते हुए भी कर्तृत्व और कर्मफलासक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य को भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्तृत्व, कर्म,
प्राप्त हो जाए, उसे कर्तापन और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता। ये ज्ञान हो जाने पर अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बन पाता। जब कर्म फलजनक नहीं बनेंगे तो न बंधन रहेगा, न क्लेश रहेगा, और न ही इसका फल जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि कर्तृत्व और फलाशक्ति से आप सर्वथा निलुप्त हो गए भगवान श्री के। इस ज्ञान के आधार पर मनुष्य भी देश का के अनुरूप जो कर्तृत्व कर्म प्राप्त हो जाए उसे कर्तापन और फलाशक्ति उसमें नहीं मानता। जैसा कि विवेचना के अंतर्गत लिया गया यह श्रुतियां मत घोषणा कर रहा। तृतीयम देह भेदी, देह भेद का सरल अर्थ है देह से अपना भेद कर लो। देह भेद, देह से अपना भेद कर लेने पर देह से जुदा हो जाओ, तृतीय बन जाओ, कहीं देश से अलग हो जाओ, तृतीय हो जाओ, जिंदा रहते अलग हो जाओ, देश के मुर्दा होने अलग हो जाओ कि हम देश भिन्न है, अलग है, जुदा है। इस पर स्वामी अखंड कहते हैं ऐसी समझ से किए जाने वाला ध्यान का फल होगा तृतीयम विश्वय ऐश्वर्य। ईश्वर के ऐश्वर्य को ही विश्वेश्वर कहते हैं। तो परमात्मा का ध्यान सब ओर से इंद्रियों को लौटाकर अंतर्मुखी बनाने का फल होगा कि देह से स्वयं को पृथक अनुभव करना। यही है तृतीय भेद का अर्थ, तृतीय देह भेद का अर्थ। और ये जो देह है ये तो विराट का अवयव है, और जब बोलना चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं तो लगता है केवल मुख से ही ऐसा बोला जा रहा है, किंतु देह का अभिमान जाता नहीं। इस अभिमान से रात दिन देह पर आघात और आक्षेप होने पर दुख होता है, क्योंकि देह को मैं मेरा करके साधक बैठा हुआ है। सब संत लोग कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है, जितनी चोट दुनिया की होगी वह देह को मैं मानने के कारण लगते रहेगी, और देह से पृथक मान लेंगे स्वयं को तो दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की त्यों रख दीन चदरिया। और जब देह को अपना मानेंगे तो यदि हम बहुत पैसा रहा हो और नुकसान हो गया तो यही कहना पड़ेगा। पर देह से स्वयं को भिन्न मानने पर कहा जाएगा जब देह ही मेरा नहीं तो देह से संबंध पैसा भी मेरा कैसे। इसी प्रकार देह की पत्नी, देह का बेटा, देह का बाप, देह की माँ, देह का ससुर, ये मेरे कैसे। तो देह बुद्धि से श्रुति का तात्पर्य स्वयं को देह से भिन्न समझे। तृतीयम का अर्थ है परमात्मा का आनंद पाद। वाह, तृतीयम देह भेदे, देह से देह से अलग समझिए, और तृतीय मान्य ब्रह्म का आनंद पाद। परमात्मा प्रथम पाद है विश्व पाद, दूसरा पाद है तेजस पाद, और तीसरा पाद है आनंद पाद, इसलिए तृतीय। और चौथा पाद तुरीय पाद, तो कैवल्य पाद है चौथा पाद। इन पादों को जीव की जागृत अवस्था से, स्वप्न अवस्था से, सुसुप्ति अवस्था अथवा समाधि अवस्था जोड़ा जाता है। इन पादों को परमात्मा के स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणों के कारण स्वरूप को भी जोड़ा जाता है। वास्तव में परम के ही चार पाद है, चार शरीर, चार अवस्था है। तो विश्व का जो विश्व रूप जो जागृत अवस्था के सापेक्ष है, प्रलय काल में स्थूल जगत ग्रस्त लेता है, इसलिए इसे स्थूल भूख कहते हैं। स्थूल को खा जाने वाला जो है ये ब्रह्म का जो है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अनुसार लक्ष्मण जी या परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अग्रत श्री शंकर जी विश्व ब्रह्म कहलाते हैं। ये पहला पाद हो गया विश्व रूप। अब श्री लक्ष्मण जी शंकर जी सदैव जागृत स्थिति रहते हैं, अथवा जागृत स्थान और बाहर की संपूर्ण बातों जानने में सतत सावधान रहेगा। इन्हें बर्हिपज्ञ कहा गया है। श्री राम प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रथम उपाय है श्री लक्ष्मण जी की आराधना। श्री राम प्रभु परम ज्ञान सच्चिदानंद है, तो श्री लक्ष्मण परम वैराग की प्रतिमूर्ति है। जो रामानुज संप्रदाय की यही थीम है समझने के लिए। भगवान की आराधना करी लक्ष्मण जी की, इसलिए वे लोग प्रपन्नाचार्य कहलाते हैं। स्वप्न अवस्था में अन्य इंद्रियों के सुख हो जाने पर भी मन अपना कार्य करता है। स्वप्न क्या है? मन की सूक्ष्म वासना द्वारा कल्पित मनोमय जगत ही स्वप्न कहलाता है। तो स्वप्न पाद जो है शिव जगत का ही बोधक है, ध्यान दीजिए। तो शत्रुघ्न जी इसके प्रतिरूप है। अब रहे सुसुप्ति पाद। तो सुसुप्ति पाद क्या है? जिसका शरीर है जो एक रूप है, केवल घनीभूत प्रज्ञान ही जिसका स्वरूप है, केवल आनंदमय चैतन्य जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का उपयोग करने वाला वह प्राग ही परमात्मा का तृतीय पाद है। ध्यान दीजिए।
तो आज हम कथा को यही विश्राम देते हैं। इसलिए जो है भगवान की चरण, भगत जी के चरण पकड़ लेंगे। भरत जी तृतीय पाद है, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भरत सहृत नहीं राम सनेही, जग जो राम राम जपु जेहि। नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकृष्णाय च नमो नमः। इसका और कल इसका और विस्तार करेंगे, आज यहीं इसको विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।